जय हिंद बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है हमारा इस सेकंड क्लास में। तो आज का क्लास हमारा होने वाला है बहुपद वन शॉट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.2 NCERT प्रश्नावली 2.2 का एक ही क्लास में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और इससे पीछे हमारा 2 क्लास और ख़त्म हुआ है जिसमें हम लोग 1 घंटा से ऊपर पढ़ाए थे, जिसमें बहुपद का टोटल थ्योरी बता दिए हैं। बहुपद का मतलब बेसिक्स, छोटा से छोटा बात उसमें ख़त्म। और एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 हमारा समाप्त हो चुका है और आज चलेगा हमारा प्रश्नावली 2.2। तो एकदम धीरे धीरे सिखाएंगे। और जितने भी बच्चों को बहुपद से डर लगता है, आज का क्लास में बहुपद से एकदम टेंशन मुक्त हो जाना, बहुपद से डरना नहीं है। कितने लेकिन को रहता है ना जी कि बहुपद से डर लगता है कि क्लास 10th में बहुपद भारी है, कैसे गुणनखंड करेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं है, आज क्लास में पूरा एकदम घोर के पिया देंगे। एकदम ना देखे हो कि घोर के पियावल जाता है, ऐसे एकदम घोरेंगे, मुंह खोलेंगे, डाल देंगे, लो पी लो अंदर। सबसे ज़्यादा कोले देख कहता है बाबू कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कहता है कि शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम आपको सबसे पहले बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या बताएंगे? शून्य ज्ञात करने के लिए आप लोग यहाँ पे समझिएगा क्या निकालना है सबसे पहले बाबू, शून्यक। तो हम लोग को सबसे पहले निकालना है शून्यक। तो शून्य की चर्चा हम लोग यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देते हैं। क्या निकालना है? शून्य ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। और शून्य को तथा गुणनफलों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कहता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है कि नहीं होता है। हमको इसका भी क्या करना है? चेक करना है। तो सबसे पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न ये है ना बाबू, देखिए ठक ठक कहाँ हो रहा है जी? अच्छा, मकान बन रहा है, कहीं गिरा न देवे होने से हो। एक तो 5 इंच देवल वो है। देखिए तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एकदम ध्यान से समझना है। यहाँ से आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आना 110% गारंटी के साथ एकदम, ठीक है, 110%। तो कितना कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ठीक है। देख लीजिए, रेजुलेशन कम कर देना क्योंकि चमकता ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं ना? सब लोग भोजन करके आए हो, जाकर कर लेना, ठीक है। देखिए कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। तो कैसे कैसे सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले सीखिए, सबसे पहला टर्म और लास्ट टर्म को गुना कीजिए। पहला टर्म कितना है? x है। तो x के गुणांक, कोफिशिएंट्स मतलब गुना, तो x के साथ में कितना गुना में है? आप लोगों को कुछ लौक रहा है? नहीं। तो कितना मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। तो लो मान लो 1 है। सबसे अंतिम टर्म कितना है? -8 है। कितना है? -8। तो यहाँ पे गुना करेंगे हम लोग -8। कोई दिक्कत? चलिए तो इसको हम लोग गुना करके कितना आया? -8। यहाँ तक आप लोग कर लोगे। सबसे पहला काम, फोन आएगा 85 39 0 98 827। क्या कह रहा है जी? हेलो, क्लास पे? हाँ हेलो, कि चल जाओ, ठीक। चलो समझो लेकिन ध्यान से, ठीक है। देखिए तो पहला काम क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट्स रहेगा, जो उसके गुना में रहेगा, उसी को, और सबसे अंतिम पद को क्या करना है? गुना करना है। क्या करना है? गुना। पहला और अंतिम को क्या करना है? गुना करना है। गुना करके हम लोग कितना लिख दिए? 8 लिख दिए। उसके बाद आपको 2 को पाई खींच देना है। खींच दिए? 2 क्या करना है? पाई खींच देना है। और इसके बीचमान को देखो, बीचमान कितना है? 2 है। कितना है? 2। तो देखिए 8 को हम लोग इस तरह से तोड़ो, 8 को इस तरह से तोड़ो कि गुना करला के बाद 8 आ जाए, या जोड़ने पर या घटाने पर हमारा 2 आ जाए। क्या क्या होगा? सबसे पहले इसको तोड़ सकते हैं कि 2 और 4, 2 और 4 में, तो 4 दूनी कितना होगा? 8 होगा। अगर गलती से हम इसको में से इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? -2 लाना है। तो हम लोग इसको माइनस कितना करेंगे? -4 करें। कितना? -4। समझो उपकार।
देखो ध्यान से, 8 था ना हमारे पास, तो लाना कितना हम लोग का है 2, -2 लाना है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे ना कि जोड़ने या घटाने के बाद -2 आ जाए और गुना करने के बाद -8 आ जाए। तो देखो तो बाबू, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, इसके आगे कुछ तो कितना होता है प्लस होता है, और प्लस में माइनस से गुना करते तो क्या होता है माइनस होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। और देखो तो 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब देखो जो बड़ा रहता है उसी का संकेत लिखाता है, तो बड़ा में कितना है माइनस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगा दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? आ गया उपकार। तो पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, गुना करेंगे, ठीक है। हमेशा के भाग में विभाजित करना है, 2 भाग में। के भाग में 2 भाग में। चलो तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखो x साथ में है ना जी, साथ में x है कि नहीं है, तो इहो सबके साथ में x लगा के लिखना है, ठीक है। तो लगा के लिखिए, देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ इसको छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो, वहाँ देखो कितना है बोलिए, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं बताइए। पहले हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 4x, अच्छा लो धरो, कितना हो सकता है प्लस का 2x, प्लस का 2x, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए क्या हो सकता है, तो प्लस होता माइनस कितना माइनस का 4x और माइनस कितना 8, कोई दिक्कत। इस तरह से तोड़े कि नहीं तोड़े, तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए, तोड़ दिए। तो इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, तो थोड़ा अगर बहुत कॉमन करने आता है तो कर लीजिए। यहाँ से हम लोग 2 पार्ट में कर, देखो तो यहाँ से यहाँ 2 पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ 2 पार्ट, यहाँ से यहाँ 2 पार्ट। तो देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, x कॉमन हो सकता है। इसमें x कॉमन करें तो सिर्फ कितना बचेगा x बचेगा, प्लस के प्लस, इसमें से x कॉमन हो गया तो क्या बचा 2 बच गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ देखो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस को सबसे पहले कॉमन करेंगे, माइनस को सबसे पहले। उसके बाद इसमें 4 है, इसमें 8 है, तो 4 कॉमन हो सकता है, तो 4 को हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ 4 को निकाल देते कितना बच गया x, माइनस को कॉमन किया तो क्या बच गया था प्लस, और 8 में से 4 गया तो 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? कि यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। ओले समझ में आया? चलो अब देखिए बाबू, ये पूरा टर्म में से तुमको 2 टर्म सेम सेम दिखेगा। क्या क्या सेम सेम है, x+2 और x+2। तो x+2 को हम लोग कॉमन करते हैं तो निकाल दो, तो x+2, कोई दिक्कत यहाँ तक? बचा कितना, तो यहाँ बच गया x-4। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यही हमारा गुणनखंड होता है। अगर इतना निकाल लेते हो ना तो तुम्हारा 2 से 3 नंबर क्लियर हो गया तो हो गया, निश्चित है, 1000% निश्चित है। आए सुन में, ये जानते हो इसका जिम्मेवार तुम्हारे जो वित्तीय टीचर होंगे उन पे जाते हैं। अब तुम आकर के खुद माइक में कहोगे तो अच्छी बात है नहीं, जो पढ़ाए होंगे वो समझ लेंगे, क्योंकि क्लास 10th में तुम आ चुके हो तो तुमको इतना पता होना चाहिए कि माइनस में प्लस से गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस में प्लस से गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। अब हाँ, ये सबके दिक्कत होता है, तो इसके लिए तुम, ये तो छोटा था तब ना जी, इसके लिए बहुत दिक्कत होता है बाबू, इसलिए सबको सीखना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है के अति गुणनखंड से। आज सर मैं छोटा था इसलिए एक बार में टूट गया, बड़ा बड़ा आएगा ना अगला चैप्टर रहेगा उसमें तुमको तोड़ना सीखना पड़ेगा। वो ट्रिक के भी टाइम नहीं है। देखो अब हमको क्या करना है, तो शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना है तो बराबर 0 तो करना पड़ेगा, बराबर 0 क्या करना का है, करना ही पड़ेगा। तो दोनों के बराबर 0 ले लो, तो देखो तो x+2 बराबर कितना 0, यहाँ x-0, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो तो यहाँ x बराबर इधर प्लस में गया तो माइनस का 2, कोई दिक्कत? तो हम x को मान लिया, मान के चलो कि अल्फा बराबर -2, अल्फा बराबर -2, कोई दिक्कत? क्योंकि हम लोग गुणनफल और योगफल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही पढ़े हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब इसका निकालेंगे, तो अल्फा कितना होगा कि x बराबर
4, क्योंकि इधर माइनस में था उधर क्या तो प्लस में, मतलब कि इसको बीटा मान लेते हैं बाबू। कितना बीटा और कितना गया 4 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारे यहाँ पे 2 शून्यक निकल गया। शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। बताइए दोनों शून्यक के नाम बताओ। 4। समझ में आया? चलो, अगर तुम कभी कभी क्या होता है ना कि सत्यापित करने के लिए नहीं देता है, बस बोलता है कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, 2 नंबर लेके जाइए अपन धोखड़ी में, मतलब पैकेट में, जेब में, आए सुन में। लेकिन इसमें कहता क्या है कि हमको जांच भी करना है, तो कर लेते हैं। जांच किसे किया तो इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम अब नहीं है। तो चलो अब लिखेंगे यहाँ पे जांच करो या तो चेक करो, ठीक है। जांच करेंगे। क्या कहता है कि शून्यकों का गुणनफल के बीच, मतलब कि योगफल और गुणनफल, तो शून्यक का गुणनफल कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग क्या होता है? यही होता है, यही पढ़ा है। योग 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 पूछ रहे हैं। योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। कोई दिक्कत? और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी बटा ए होता है। ये सब याद नहीं तो काहे ला पढ़ रहा है? चलो देखो, हमको अब समझाओ कि ए बटा बी, बी बटा ए, सी बटा ए, ये सब क्या है? तो ये सब हमारा यहाँ से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलता है। कैसे से समझिए। ये द्विघात बहुपद है कि नहीं बाबू? द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जनरल मतलब कि फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब कि यहाँ से ए बी और सी। कोई दिक्कत? ए बी सी, पहला वाला टर्म को ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक है? चलो, तो अब हम लोग इसका व्यापक रूप देख लेते हैं। तो ए बी सी का मान यहाँ से निकालो। तो ए का मान कितना आएगा बताइए बाबू? ए का मान आएगा 1। कितना आएगा? 1 आएगा। बी का मान कितना आएगा? माइनस एक्स नहीं देखना है, -2, -2, -2। सी का मान कितना आएगा? -8 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी या बटा में ए। हमको यही चेक करना है कि दोनों फार्मूला बराबर सेम होता है कि नहीं। अगर हो गया तो सही बात है, नहीं हो तो गलत बात है। चलो, अल्फा का मान कितना निकाले हो देखो तो। अल्फा बराबर -2 रख सकते हैं। चलो, प्लस है तो प्लस, बीटा बराबर 4 रख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब छोड़ो, माइनस है तो माइनस लिख दो। बी का मान कितना है? -2। कोई दिक्कत? और ए का मान मनीष बताओ, मनीष ए का मान बताओ। छपवा देंगे, याद रखना। कोई के बता रहे हैं छपवा देंगे। ये जितना गत चल रहा है ना, इसका 3x बढ़ जाएगा। सिखा रहे हैं, सीख लो। तुम लोग को हम फालतू नहीं कि अपन टाइम दे के पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट चाहिए ना, तो सीख लो। नहीं तो छुछुंदर पर नहीं कर सको, फायदा नहीं है। सबके बता रहे हैं हम, चारों के चारे के। मन ला के पढ़ेगा तभी तुम्हारा धन आएगा। 10,000 की बात है, 1-2 रुपये की बात नहीं है। फर्स्ट आएगा तो 10,000 मिलेगा, अब फर्स्ट नहीं आएगा तो 10 गो आदमी तुमको बोलेगा। क्या चाहते हो बोलो? 10,000 रुपया चाहते हो कि 10 आदमी का ताना सुनना चाहते हो? तो 10,000 रुपया चाहिए ना, तो दिन में 10 घंटा पढ़ना भी चाहिए। चलो देखो लइकान, अब ए का मान, अब मनीष हमको ए का मान बता देवे। लाओ ये दो। ए का मान कितना होगा? तो नहीं कोई मत बताना। ए का मान कितना होगा? ऊपर खड़े हो, इधर आओ ना, इधर आओ तुम। चलो बैठो यहाँ पड़ी, यहाँ 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 बैठो, ऐसे रहना। हेलो, ठीक। चलो, कितना है का मान? कितना है जी? अंदर है, नहीं दिख रहा है? हैं कर रहा है गधा ईसन, पागल आदमी।
कितना आएगा यहाँ? 1 आएगा। एक रस से गत्ते गत्ते कहूँ सीखेला मिलेगा हैं? तो नहीं सर, तक तुम काला ध्यान देता दिमाग बटा देता, हम हमर नहीं दिमाग बट गया। चल देखो यहाँ पे समझो, तुमसे पूछ रहे हैं राजीव सर के चेला, बताओ तो तनी सुन हमको। यहाँ +4 है, -2 है, घटेगा कि जुटेगा? जुटेगा। देखो तो कुछ होगा जी, कितना आएगा? -2। अब देखो तुम बताओ बताओ, क्योंकि बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? 4। और 4 कोची में है, इसलिए प्लस वाला ही बचेगा। तो कितना बचेगा यहाँ? 2। बराबर के बराबर, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और यहाँ +2। देखो तो दोनों बराबर आया कि नहीं आया? आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? बड़ी भारी है, 3-4 नंबर दे देगा तुमको आराम से। चलो अगला कुछ कहता हमको C बटा, मतलब कि अल्फा इंटू बेटा गुणनफल, गुणन को चेक करने के लिए बोला है ना, तो मतलब कि अल्फा इंटू बीटा मतलब C बटा A। अगर देखो इस तरह से तुम लोग अगर मैथ बनाते हो ना, तो मास्टर बिना चेक किए हुए तुम्हारा सही कर देगा। बस प्रोसेस चेक करेगा, जांच लिख दिया है, इतना भी लिख दिया है, सब कुछ कर दिया है, यहाँ पे इस तरह का बॉक्स भी बना दिया है, एकदम निश्चित है कि आराम से दे देगा। नहीं गलती कुछ ही करेगा, उसको जानकारी मिलेगा ना कि ना बाबू हमारा 2 शून्य यहाँ प्राप्त हुआ है कि नहीं है। तो चलो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के मान बता सकते हो कितना है? यहाँ देखो ना अल्फा कितना है? -2। तो लिख लो यहाँ कितना? -2 इंटू के गुने बीटा कितना है? 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? बराबर के बराबर। C का मान कितना है उपकार? -8। चलो A का मान कितना है? 1 है। A का मान 1 है। इसको हम नहीं निकालते, तुम लोग के लिए निकाले हैं। क्यों निकाले हैं? क्योंकि यहाँ से तुम लोग कन्फ्यूज ना हो जाओ, आए सुन में, इसलिए हम बाहर ही निकाल के पहले ही रख दिए हैं। कोई दिक्कत? चलो तो हमारा माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, आई भी माइनस का 8। देखो तो बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो हम लोग चेक कर लिए, आए सुन में, बस यही हमारा आंसर हो गया। शून्य कितना कितना निकल गया? तो अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 4, अल्फा यहाँ 2 और यहाँ। कोई दिक्कत? द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? फॉर्मूला बताओ तो। गुणनफल कितना होता है जी? द्विघात बहुपद के गुणनफलों, शून्यकों का गुणनफल। आ गया समझ में ना? आ गया ना? फर्क आ गया ना? फर्क आया? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? खत्म हो गया ना धोनी के? चलो यही प्रश्न पे है, दूसरा नहीं जाएंगे। चलिए इसी का हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं किए? कर लिए। अब कौन सा सॉल्व करेंगे? सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा दे पूरा के, नोट्स कर रहे ना हम लोग, मिटा देते हैं, ठीक है। चलो डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन ये सब दे रहे हैं, डायरेक्ट नंबर देगा ये सब। बहुपद बड़ी भारी है जी, सब बहुपद के भारी बना के रख ले, कहानी कौन बना के चल गया है भारी। हमको सबसे आसान बहुपद लगा, हाइट अथी सब त्रिकोणमिति सबसे ज़्यादा, बिना फार्मूला के 2-4 को फार्मूला याद करो बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए बाबू, यहाँ दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसलिए चलते हैं। कितना कहता है? 4s² माइनस 4s + 1। तो बताओ सबसे पहला काम कौन रहता है हमारा? शून्य ज्ञात करेंगे। तो उससे पहले हमको क्या करना है कि पहला में और तीसरा में, पहला तीसरा क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 1 में गुना करें कितना से हम लोग? 4 से। तो क्या होगा हमारा? क्या होगा बताइए? अरे बाबू पहला कितना है? 4 और गुने 1 बराबर 4। इसको 2 पैर तीर दो, ठीक है। तो यहाँ कितना लाना है? -4 लाना है ना। तो -4 लाना है, तो 2 में दूसरा तो यहाँ निश्चित है कि होगा 2 और 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, माइनस अगर माइनस कर देंगे
तो हम जानते हैं कि -2 और -2 में गुना करते हैं तो 4 हो जाएगा, और -2 और -2 जोड़ेंगे तो हमारा माइनस का 4 आ जाएगा। ऐसे टूटता है गुणनखंड। आए सुन में, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए कितना होगा, तो इसको लिखेंगे 4s², यहाँ कितना -2x माइनस का 2, अच्छा हाँ x s नहीं है जी, यहाँ अल्फ़ाबेट कुछ हो दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तक जाएगा जी, -2s और यहाँ भी 2s, कोई दिक्कत, और +1, समझ में आया। 4 कहाँ तुमको लौक रहा है, तो सही से तुम बैठ जाओ ना। हाँ लाइक होगा ना, हम यहाँ से दिख रहे हैं, तुमको वहाँ से नहीं दिखेगा। चलो अब देखो, इसमें से कौची कॉमन होगा, वो सबसे पहले कि दोनों में है कॉमन हो जाएगा, s भी कॉमन होगा, मतलब कि 2s क्या हो गया हमारा कॉमन, तो यहाँ 2 निकल गया तो 2s बचेगा, कितना बचेगा 2s, और यहाँ कितना 1 बच गया, दोनों बाहर निकल गया तो 1 ना बचेगा। चलो इसमें से कौची कॉमन होगा, तो 1 कॉमन होगा, 1 कॉमन कर लो, तो अगर माइनस तो है तो 1 कॉमन कर लो, तो यहाँ कितना बचेगा 2s, और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस का 1, कोई दिक्कत। सोचो कैसे कि यहाँ से हम माइनस कॉमन किया, अगर माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। ऐसे किया जाता है कॉमन। अब देखो इसमें देखो तो ई दोनों और ई दोनों एक है कि नहीं है, तो दोनों के बाहर निकालो, कितना आएगा कि 2s-1, ठीक है। और ये कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, तो 2s माइनस x नहीं जी s है, क्या हो बिट्टू, 2s-1, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आया। इसको हमको शून्य निकालना है, तो कैसे निकलेगा, बराबर 0 कर देंगे, बराबर क्या करेंगे 0 कर देते हैं। तो देखिए तो 2s-1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। इसको करेंगे कि 2s-1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस प्लस 1, प्लस है 1 ना, चलो तो 2s बराबर 1, तो s बराबर कितना होगा 1/2। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर हमारा 1/2, अल्फा बराबर 1/2, और यहाँ भी बीटा बराबर कितना आ गया 1/2 ही आ गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब हम लोग जांच कर लेते हैं, मतलब कि चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखा नहीं है, सत्यापित करने के लिए नहीं बोल रहा है, देखो तो मतलब कि सत्यता की जांच करो कि बराबर होता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a होता है, -b/a होता है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का तो मान निकाल लिए हैं, b और a का मान निकाले हैं नहीं, तो हम लोग यहाँ से a का मान कितना इस बार उपकार, तो a बराबर हम लोग लेते हैं कितना 4, b बराबर बताओ मनीष -4, और c बराबर कितना आ गया, c बराबर 1 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आ गया। चलो तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के मान बताओ तुम लोग 1/2, बीटा भी कितना 1/2, लिख लो 1/2 प्लस 1/2। समझ में क्या है कि नहीं आया, आ गया। माइनस है पहले ही से छोड़ दो, b का मान कितना है, तो -4 लिख दिए, कोई दिक्कत। और a का मान कितना है, कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे सुन में। अब देखो तो ई आधा है, ई भी आधा है, तो आधा आधा जुटो कितना होता है 1 होता है। अरे आधा रोटी जोड़ दो, कितना रोटी 1 रोटी, मतलब कि देखो अब एलसीएम भी कर सकते हो, एलसीएम कितना आएगा 2, 1 + 1, एलसीएम भीम के जोड़ तो आना चाहिए ना। चलो तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, तो 4/4, ई से ही खत्म, एक कितना आ गया 1, और 1 का 1, 2/2 बराबर 1, मतलब ई से ई भी खत्म, तो 1 बराबर 1। क्या हम साबित नहीं कर दिए, आ गया, समझ में आया। चलो अब बताओ हम लोग मनीष क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा तो निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे हम लोग, इतना देरी लग रहा है ना कि थोड़ा से हम अपन, बताओ क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अरे तनिक चुल्लू भर पानी लो,
ठीक है, 6 फीट के हो गया ना, चुल्लू भर पानी लो और डूब के खत्म कर दो। धरती के बोझ है ना यही सब, अरे सब धरती के बोझ नहीं तो और कुछ ही है जी, ये सब धरती के बोझ है नहीं तो और क्या है, धरती के वजन बढ़ा करके रख ले, और कुछ नहीं है। अभी सिखाएं, अभी बताएं, यहाँ पे लिखल भी है कि गुणांकों निकालना है, संबंध निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा होता है। चुल्लू भर पानी लो, नाक रगड़ो, स्वाहा। बारहवा दिन बोला लेना, हम खाना खाए आ जाएंगे। आए सुन में क्या निकालेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा। इसको भी नहीं पता होगा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, याद है, सी बटा ए होता है। हम पढ़ाए हैं पार्ट 1, पढ़ा है कहीं घरे अपने से, पढ़ता था नहीं पता था। त्रिघात बहुपद आना बाकी है। त्रिघात बहुपद में 3 शून्य दिए थे, याद है काद को, पूछें। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताओ तो क्या होता है, जनरल फॉर्म। हाँ हाँ व्यापक रूप, ब्याह करल रूप नहीं, व्यापक रूप, ब्याह करल रूप सोच रहा है, व्यापक रूप बताओ। नन याद है, चुल्लू भर नली वाला पानी लेना, शुद्ध वाटर में, न तो क्या होता है व्यापक रूप जी। इस सबके लाइव बुला करके बेइज्जती किया जाता है, कुट कुट के बेइज्जती करो एकदम। बताओ तो अजनीश, कुछ भी हो सकता है, कुछ ही अजनीश, वो 4 दिन क्लास छोड़ लेता फिर बता दिया। क्या होता है जी गौतम, अरे 3 से लेके 1 तक चलो, 3 2 1 है कि नहीं है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी है कि नहीं है। कुछ भी अचर है तो कुछ भी ले सकते हैं। इसमें भी कौन मंत्र पढ़ना था, ये सब नहीं बताए थे उस दिन, नहीं बताए थे उस दिन। एक क्लास से पूरा खत्म होला है, भले 1 घंटा प्लस है लेकिन पूरा थ्योरी होला है। त्रिघात बहुपद तक बतावल है, त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो भी निकाला गया है। देखो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना है 1/2, यहाँ पे 1/2, तो 1/2 गुने 1/2, सी का मान 1 और इसका मान 4, ऊपर ऊपर गुना करो, 1 2 दूनी 4, 1/, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, हमको वही में डरना है, हमको लग रहा था कोई अभी तक ऑब्जेक्शन का नहीं डाला है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। हम उनको उम्मीद है कि एक शॉट चल रहा था, करते करते ही चलेगा, लेकिन बिल्कुल समझाते हुए चलेगा, ठीक है। चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अगला क्वेश्चन, चलो अब क्या करेंगे हम लोग, तीसरा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन निकालते हैं। तो क्या होता है बताओ तो, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। एक सेकेंड होल्ड डाउन। सबसे पहला बात, इस क्वेश्चन को हम लोग संतुलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम लोग द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म पढ़े हैं, व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस का c, जो हमारा कांस्टेंट है सबसे अंतिम में रहता है, लेकिन कांस्टेंट इसमें और बीच में दिले हैं, x वाला टर्म रहता है बीच में, ये दिले कहाँ, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब हमको इसको सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ये तो सही है 6x² माइनस 3, कोई दिक्कत, ये हमारा क्या हो गया, आप फिर से हमारा एकदम अच्छा तरह से हो गया। तो चलिए अब बताओ इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे तो बताइए। पहला और अंतिम वाला क्या करेंगे, गुना। तो 6 में करो 3 से गुना 36, 18, तो माइनस का 18, माइनस इसलिए लिए क्योंकि माइनस में प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ से 2 को पैर खींच दो कर, उसके बाद देखो 7 है ना, तो 7 है, तो 7 को कैसे तोड़ सकते हैं,
7 को 9 और 2 मतलब कि 2 और 9 के रूप में तोड़ सकते हैं। लाना कितना है -18, तो मतलब कि हमको -7 कर देते हैं। कितना -9। अगर -9 करते तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया तो 7 और 9 बड़ा है इसलिए माइनस में भी आ जाएगा। कोई दिक्कत? सेट कर दिए। चलिए तो अब यहाँ कितना कर सकते हैं बताओ तो कि 6x² फिर प्लस कितना 2x माइनस 9x-3। यहाँ तो कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो तो ई दोनों में से कुछ कॉमन कर लो, इधर में से कुछ कॉमन कर लो। तो 2 है, रुको 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो 2x कॉमन कर लेते कितना बचेगा बताइए? यहाँ बचेगा 3x प्लस का 1। यहाँ तक समझ में आया कैसे किए उपकार? नहीं, ये 2x है। कॉमन कब करते हैं? कॉमन सबसे अधिकतम को नहीं देखते, सबसे न्यूनतम को देखते हैं। सबसे कम वाला देखो, अगर सबसे कम वाला कॉमन करेंगे तो बड़कन में से तो कॉमन हो ही जाएगा। अब 6x² कॉमन कर लो तो यहाँ पर 6x² है नहीं है? इसे सबसे कॉमन करना है तो सबसे निचलकन आदमी के देखो। तो यहाँ देखो 2x है तो 2x कॉमन करेंगे तो इसमें भी 2x निकल सकता है। देखो अगर 2 निकालेंगे यहाँ से तो 3 बचेगा नहीं बचेगा? बच गया। और यहाँ से x भी है तो x कॉमन कर सकते हैं। तो बच्चों तो देखो 3 बच गया और 2 गो x यहाँ पे था तो एगो हमारा बचा कि नहीं बचा? एगो निकाले तो, और यहाँ से बाले बचे सब निकल गया बाहर, एक बचा ना, कोई दिक्कत? और यहाँ देखो तो कितना कॉमन हो सकता है? 3। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और माइनस के साथ में कितना कॉमन करेंगे? 3। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3x प्लस का 1, 3x प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ई और इसको हम लोग एक साथ कर सकते हैं तो कितना होगा? 1, ठीक है। और यहाँ 2x माइनस 3 तो 2x माइनस का 3। अब हम लोग शून्य निकाल सकते हैं। तो शून्य निकालने के लिए 3x प्लस का 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो कैसे निकलेगा बता सकते हो? 3x बराबर -1 तो x बराबर -1/3। कोई दिक्कत? चलो इसको कितना कर सकते हैं बताओ तो 2x बराबर माइनस प्लस माइनस, अरे बाबू माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ x बराबर कितना होगा? 3/2 होगा। कोई दिक्कत? तो मतलब अल्फा बराबर हम लोग क्या निकाल लिए? -1/3। कोई दिक्कत? -1/3। और यहाँ बीटा बराबर कितना निकाल लिए? 3/2 निकाल लिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? चेक करने वाले हैं, जांच करेंगे, शायद चेक करेंगे। देखो तो चेक करेंगे तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं मनीष बताओ? अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला होता है, कौची होता है? तो माइनस का b और बटा में a, और a और b हम लोग कहाँ से निकालेंगे? तुम बताना मनीष कि इसमें से निकालें कि इसमें से निकालें? ऊपरे वाला में से? अरे इसमें से कि इसमें से? इसमें से। हम लोग किस रूप को सजाए हैं? हमारा द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म कौन सा, व्यापक रूप कौन है? ऊपरे वाला कि नीचे वाला? ऊपरे वाला है। जब ऊपरे वाला रहबे करता था नीचे वाला काहे ला लिखे हैं? तो यहाँ से निकालेंगे। देखो तो a b c, तो देखो तो a का मान कितना है उपकार? a का मान कितना है? b का मान 7 की -7, c का मान -3। तो देखो a बराबर कितना है? 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। कोई दिक्कत? आया समझ में? है दिक्कत ही ना है? चलो कहाँ पे बताओ, हम बता देंगे। दिक्कत है तो बता सकते हैं। तो उसमें तो दिक्कत रहना निश्चित है, उसको बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं। हाँ मतलब कि एक बार में निकाल रहे हैं कर मतलब कि हम तुरंत सीखे हैं? हम 3-4 साल से सीख ही तो आ रहे हैं, तब हम एक बार में निकाल रहे हैं। 2 महीना टाइम में बचा था, साल भर से कोशिश कर रहा था, प्याज छिल रहा था। अरे एलसीएम नहीं, गुणनखंड होता है वो, गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद तुमको जोड़ घटाव करने के बाद आ जाएगा बाबू। हाँ एलसीएम से भी आता है, बड़ा बड़ा रहेगा तब। जिसको आता है ना तुम लोग में से एक दूसरे को बता देना, ठीक है? चलो तो देखो ये अल्फा का मान कितना है?
तो माइनस का 1/3 प्लस बीटा का मान 3/2। कोई दिक्कत? माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है -7 और ए का मान 6। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग इसका नीचे क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम, तो 3 दूनी 6, यहाँ कितना 2 आएगा तो माइनस का 2 प्लस आएगा तो कितना 3 और 3 3 आई 9। कोई दिक्कत? चलो यहाँ कितना 7/6। अब इसको देखो तो घटेगा तो कितना बचेगा 7 बटेगा और नीचे कितना 6 और यहाँ भी 7/6। क्या हम लोग प्रूफ कर दिए? कर चुके हैं। सेम ही आएगा निश्चित है। चलो देखो अब क्या निकालेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा जी का था C/A। तो अल्फा का मान कितना है जी बताओ, -1/3 और गुना बीटा का मान 3/2। सी का मान बताओ -3 और ए का मान कितना है 6 है। कितना है 6। ये 3 से 3 क्या हो गया खत्म, तो यहाँ -1/2 और 3 दूनी 6, तो यहाँ भी -1/2 बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलो इसको मिटा दिया जाए, उपकार मिटा दिया जाए। चलो तो याद रखना इस क्वेश्चन को हम लोग तुरंत बनवाने वाले हैं, तुम लोग से तुरंत ही क्लास खत्म होने के बाद। आया समझ में ना? इसलिए सब एकदम अपन अपन दिमाग में डाल के रखना, सब सोल्यूशन साथ होगा। क्वेश्चन नंबर कितना? चौथा। तीसरा हो गया ना जी, चौथा। अब क्या माँ? चौथा। तो चौथा क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। तो 4u² प्लस का 8u है, ठीक है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें गुणनखंड नहीं करना क्योंकि द्विघात बहुपद के रूप में है, ये नहीं है। द्विघात तो है लेकिन बहुपद में अचर पद है नहीं है। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो कर सकते हैं कि 4 यहाँ से देखो तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी हो सकता है कॉमन, u इसमें भी u इसमें भी तो कॉमन हो सकता है। तो 4u कॉमन कर लेंगे बाबू, तो 4u कितना होगा? तो u + 2, u + 2। अरे बाबू u + 2 ही तो बचेगा। यहाँ से कितना देखो तो 8 कॉमन तो 4 बच गया, u निकल ही गया बाहर है तो सिर्फ 2 बच गया। यहाँ पर 4u² था तो 4 निकल गया, 2 u में से 1 u बच गया। अब दोनों के बराबर 0 कर सकते हैं। यहाँ कर सकते हैं कि 4u = 0 और यहाँ कितना u + 2 = 0। तो यहाँ 4u = 0 यहाँ देखो तो u = 0/4, तो u बराबर कितना 0, इतना तो पता है ना। चलो और यहाँ कितना u = -2। कोई दिक्कत? -2 आएगा। कितना? -2। अब देखो हम लोग अल्फा का मान निकाले कितना 0, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो समझा सकते हो, एनी प्रॉब्लम? चलो तो अब हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे? चेक। देखो तो अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो कर लो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बताइए? -b/a। तो सोचो कैसे होगा बताइए, बोलो बोलो। देखिए इसमें हमारा ये हो गया a और ये हो गया ऊँची b, c नहीं ना है तो अल्फा इंटू बीटा चेक नहीं करेंगे, सी रहता तब ना चेक करते हैं। तो हम लोग सिर्फ a बराबर कितना है बताओ तो, a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है 8 है, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना आया 0 और ये कितना आया है तो कितना 0 और माइनस कितना 2 और यहाँ देखो तो माइनस के माइनस, b का मान कितना है 8 और a का मान 4, 4 दूनी 8, यहाँ -2 और यहाँ भी -2। समझ में आया? कोई दिक्कत? c क्यों नहीं निकाले हम लोग? है ये नहीं तो कहाँ से हम घर चलाएंगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत आया आप मनीष समझ में? तो ये क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां बन जाएगा, बनेगा बाबू? दाल बन जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है कि t² बराबर कितना है t² - 15, ठीक है। तो देखो हम लोग इसमें t का मान निकालते हैं, तो t का मान कितना होगा, शून्य डायरेक्ट निकालते हैं
तो देखो अगर निकाल देते कितना कि टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर कितना 0, तो टी स्क्वायर बराबर कितना होगा 15 होगा। तो टी बराबर कितना होगा प्लस माइनस रूट अंडर 15। तो मतलब कि हम लोग जानते हैं कि टी बराबर 2 गो मान आया है, एक गो मान आया है कितना रूट अंडर 15 और एक गो आया है कि माइनस रूट अंडर 15। कोई दिक्कत? तो मान लेते हैं कि अल्फा बराबर कितना आया है रूट अंडर 15 और बीटा बराबर कितना आया रूट अंडर माइनस का 15। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बता सकते हो कि आ गया कि नहीं आ गया? चलो तो अब हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे चेक करेंगे। तो चेक कर लो। तो क्या हो गया? तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा सोचो क्या होगा बाबू माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी और बटा में ए। तो अल्फा का मान कितना निकाले हो रूट 15, तो रूट अंडर 15 प्लस और बीटा का मान कितना आया है देखो, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो माइनस रूट अंडर 15। कोई दिक्कत? और माइनस का माइनस बी का मान कितना है बताइए? बी का मान है माइनस का 15, बी बराबर माइनस का 15। कोई दिक्कत? समझ में आया? और यहाँ बताओ ए का मान कितना है? तो देखो सबसे पहली बात देखिए बाबू, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स है नहीं है, तो यहाँ पे निकलेगा अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या निकालेंगे हम लोग? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए। अब इसमें सी गायब है, सी इसमें है। अरे बाबू एक्स नहीं लगल है तो क्या है ये अचर है, और अचर क्या है सी तो है। ये क्या हमारा सी है, क्या है सी। ये भी देखो सी, ये भी सी। जिसके साथ में एक्स नहीं लगा रहता उसे क्या कहते हैं अचर है, सी है। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना निकाले हम लोग रूट अंडर 15 और गुन्ने इसका कितना रूट अंडर माइनस 15 और सी का मान कितना है -15 और ए का मान कितना है 1 है। कितना 1। और हम जानते हैं कि रूट में रूट से गुना करते तो रूट खत्म, और सिर्फ 15 के 15 और माइनस के माइनस, और ये भी कितना है माइनस का 15। देखो तो प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। चलो तो अब हम लोग चलते हैं, सबसे अंतिम सा प्रश्न है, अंतिम क्वेश्चन पे चलिए क्या कहता है। चलो अच्छा नहीं बने तो तुमको मोबाइल में घुसल हम निकलवा देते हैं, अभी रुको ना। देखो लइकन क्या कहता है, देखिए कि क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट है कि नहीं है। कहता है कि 3x² माइनस x माइनस 4। तो शुरू वाला और अंतिम वाला में क्या करेंगे हम लोग गुना करने वाले हैं। शुरू वाला और अंतिम वाला में क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 4 में करो 3 से 4 आई माइनस का 12, इसको 2 को पैर लगा दो, लगा दिए। अब लाना है कितना x मतलब कि सिर्फ 1 लाना है, वो भी -1 लाना है। तो कैसे आएगा तो 1 और 12 से गुना करेंगे तो हो गया। इसको तोड़ेंगे बाबू हम लोग 3 और 4 में, 3 और 4 में, 4 आई 12 और 4 में से 3 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो देखिए -4 ले लें, -4 लेते हैं तो देखो 4 आई 12 -12 और 4 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो हमारा -1 आ जाता है। ठीक है, तो इसी रूप में तोड़ सकते हैं। देखो तो हम तोड़े कि नहीं तोड़े तुरंत भर में, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। मोबाइल पर पैसा लगावे से प्रैक्टिस नहीं होता है, हम लगाए हैं। कितना देरी चल गया जी क्लास? देखो ना, हाँ तुम लोग को बनाने में थोड़ी ना कुछ आ रहा है, बस ना। चलो देखो ध्यान से, ध्यान समझिए। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ। तो 3x² और यहाँ कितना होगा बताइए प्लस का 3x और माइनस कितना 4x और यहाँ कितना होगा -4। कोई दिक्कत यहाँ तक?
चलो तो यहाँ से ई दोनों में से कुछ कॉमन करते हैं, ई दोनों में से कुछ कॉमन करते हैं। यहाँ से कितना कॉमन करेंगे 3 और x कॉमन करेंगे, यहाँ कितना बचेगा x प्लस 1। यहाँ कितना करेंगे -4 कॉमन करते हैं तो यहाँ कितना बचेगा x प्लस 1। कोई दिक्कत समझ में आया? एक कॉमन किए 4 अब -7 में, इसलिए बीच में क्यों आ गया प्लस आ गया। तो देखो अब ई दोनों को एक साथ कर लेते हैं तो कितना आएगा x प्लस 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 3x माइनस का 4। तुमको वहाँ पे जाने के लिए कौन बोला ये पहले बताओ हमरा। इन्हें अब हम नहीं खड़ी हैं, मारेंगे तो यह टूट जाएगा। इधर आओ, यहाँ पर ही खड़ी रहो, बैठना नहीं है, खड़े होकर पढ़ो। तुम कोई दिक्कत है तुम लोग को? नहीं। तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे आओ, आओ इधर आओ, अरे इधर आओ तुम। डंटवा से मारेंगे दैया फट जाएगा। इधर आओ, देखो कैमरा में नहीं, कैमरा में आ रहा है ना, आ रहा है ना, बस इतने तक रहो, बस यहीं तक रहो तुम, ठीक है? आ रहा है, अब इन्हें तकना तुम, समझना, ठीक है? ध्यान से देखो, मजाक नहीं, ध्यान समझने दो इसको। और इसे कितना मारे थड़ाक थड़ाक एकदम। चलो देखो तो यहाँ से हमारा 2 टर्म बना कि नहीं बना? बन गया। तो देखिए अब हम लोग शून्य निकालेंगे तो बराबर 0 लगा लेंगे तो कितना होगा x प्लस 1 बराबर कितना 0। और यहाँ कितना करेंगे कि 3x माइनस 4 बराबर 0। तुम नहीं बोलना यहाँ पे, समझ में? तुम यहाँ पे समझ में आया ना कि तुम यहाँ पे नहीं बोलना, बस वो सब बोलेगा, तुम सिर्फ सुनेगा, ठीक है? तो देखो यहाँ कितना x बराबर x बराबर कितना माइनस का 1। कोई दिक्कत? यहाँ निकालेंगे तो 3x बराबर 4, क्योंकि इधर माइनस उधर गया तो प्लस में। इन्हें ताक लो ना, दतनी पूरी काहे कर रहा है? यहाँ पे ताको, शर्म आना चाहिए, यहाँ पे आया है तुम। चलो देखो तो x बराबर कितना हो गया बताओ 4/3, 4/3। तो अल्फ़ा का मान हम लोग निकालें कितना माइनस का 1, अल्फ़ा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आज सुन में। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखो अब हम लोग निकालेंगे, चेक करते हैं। चलो देखो तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b बटा, तो -b/a। तो a और b का मान निकालना पड़ेगा। तो a का मान कितना आएगा मनीष? b का मान x नहीं, प्लस में कि माइनस में? और c का मान -4। बहुत अच्छा। चलो तो a बराबर कितना निकाल गया लेकिन बताओ? a बराबर 3, b बराबर कितना -1 और c बराबर कितना गया -4। देखो यहाँ पे समझना, जो आगे संकेत रहेगा ना वो साथ ही लिखना है। संकेत मतलब जो सिंबल है, माइनस है तो माइनस है तो माइनस है तो माइनस लिखना है, जरूरी है। चलो तो अल्फ़ा का मान कितना निकाले हैं? बीटा का मान तो लिख लो -1 प्लस 4 ना आगे जी, तो लिखेंगे 4/3। कुछ नहीं तो कितना 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आओ आगे, आओ आगे, आओ, अरे आओ आगे, आओ। चलो बस ऐसे रहो। माइनस देखो b का माइनस पहले से लगा है, लगा दो। b का मान कितना है -1 लगा दिए। चलो a का मान कितना है 3 है। इसका एलसीएम करो कितना आएगा? ऊपर कितना आएगा -3 और प्लस का 4, 4 ना आएगा। 3 से 3 खत्म, 4 में 1 से गुना करें तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ देखो बराबर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1/3 और 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 1/3 बराबर 1/3। माइनस में कहाँ से आएगा जी? कॉलेज समझो ध्यान से, यहाँ 4 है ना और यहाँ कितना है 3 है कि नहीं है? यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, बड़ा कौन है 4, तो 4 के ना बात माना जाएगा। चलो ये भी हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया है। अब देखो क्या निकालना हमारा? कितना होगा c/a। अल्फ़ा का मान कितना है बताओ? -1 गुने बीटा का मान कितना है 4/3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? c का मान बताओ -4, c का मान -4, a का मान 3। ऊपर ऊपर गुना करते हैं -4 और नीचे कितना 3 और यहाँ -4 बटा में कितना 3। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? तुम लोग को शून्य निकालने के लिए दे देगा, निकल जाएगा।
आराम से। अब तुमको समझ में आया कि द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या 2 होता है। आया सुन में, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऐसे पूछेगा कि द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है? 2। द्विघात समीकरण का शून्यकों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलो तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। देखिए केकर मोबाइल है, चलो ऐसे खड़ी रहो, बैठना नहीं है। कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करता है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। देखो पहले कहता है कौची कि शून्यकों का योग, कौची कहता है? योग। तो सबसे पहले हम लोग योग लेंगे, उसके बाद गुणनफल। तो इसमें ये हो गया योग, ये हो गया गुणनफल। योग और गुणनफल, योग और गुणनफल, ये क्या हो गया? योग और गुणनफल, योग गुणनफल, योग और गुणनफल। कोई दिक्कत? जो आगे रहेगा उसे योग कहेंगे, जो पीछे रहेगा उसे गुणनफल कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो तो कहता है कि क्रमशः दी गई है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग उठाते हैं। बताओ गौतम कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बोलो। गलती है, शांत रहो। गलती है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताओ। चुप रहो, ये व्यापक रूप बता रहा है हमारा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो तो कन्फर्म रूप से सही होगा, एकदम कन्फर्म। बोले ना। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो सबसे पहला क्वेश्चन कितना कहता है? 1/4 और यहाँ -1। तो अब लिखते हैं सबसे पहले हम लोग को ची हल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि इसमें अल्फा बराबर कितना है बाबू? अल्फा का मान कितना है? 1/4। बीटा का मान कितना है? -1। कोई दिक्कत समझ में आया? तो हमको जानते हैं कि इसमें निकालना कौची कौची है। देखिए तो द्विघात बहुपद कैसे निकलता है मालूम है? क्या होता है फार्मूला? कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और क्या होता है? प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर है। एक नंबर ऑब्जेक्टिव को ले क्या है? क्लियर है। आज सुनने को ले कोई दिक्कत यहाँ तक? खड़े हो सही से, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? आ गया। चलिए तो अब बाबू देखो, सबसे पहले क्या कहता है कि हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का भी मान होना चाहिए। देखा ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, बस जो कहता है आए मान हम लोग क्या करेंगे? बैठाएंगे। तो बैठाएंगे तो कैसे बैठाएंगे मालूम है? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो मान रखो। कैसे रखेंगे से समझो। तो देखो तो सबसे पहले बात कि अल्फा प्लस बीटा के मान कितना आएगा बताओ? अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? 1 मिनट, रुक जाओ। अच्छा देखो ना इधर, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस, अल्फा का मान कितना लिए हम लोग? 1/4 माइनस कितना? देखो बीच में प्लस है और माइनस बीटा तो -1, ठीक है। और यहाँ कितना होगा? इंटू एक्स, अब प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना? 1/4 गुने -1। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया?
तो देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम में कितना 1, तो एलसीएम कितना होगा बताओ तो 4। यहाँ कितना आ जाएगा बताइए 1, कितना 1 और कितना होगा बताइए 1 मिनट रुको, माइनस का 4, यहाँ कितना एक्स और यहाँ कितना प्लस, गुना करें कितना होगा माइनस, कितना होगा -1, -1/4। अब देखो यहाँ कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा माइनस का 3, -3 और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का 3/4x और यहाँ माइनस प्लस माइनस कितना 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा आंसर किस फॉर्म में देता है जी? अच्छा 1 मिनट समझो, जो अगर देखो इसको व्यापक अच्छा से और करना है ना तुमको, द्विघात बहुपद अगर निकालना है तो जो नीचे रहेगा ना, जो क्या रहेगा नीचे रहेगा, उससे क्या करना है हमको मालूम है, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए कितना यहाँ पे है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस कितना 4 -1/4, तो हमको गुना कितना से करना पड़ेगा 4 से। अगर 4 में इसे गुना करते हैं, देखिए पारा पारी गुना कर दो, 4 में एक्स स्क्वायर से कितना हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। अगर इसमें करेंगे इससे गुना 4 क्या खत्म, तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, माइनस इस 4 से 4 खत्म, कितना आ गया 1। तो यही हमारा हो गया द्विघात बहुपद। देखो तो आंसर देता है गौतम, मैच कराओ तो कुछ बाबू। थ्री एक्स में गुना किए हम लोग 4 से, देखो तो 3x/4 में हम 4 से गुना किए हैं, 4 क्या हो गया खत्म, बच गया 3x माइनस 2.1 कहने क्या जी 4x² माइनस x -4, ये किससे हो गया जी? इसको पोस्ट कर दो थोड़ा सा। चलो ये देखो, ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है, निकल जाएगा। उसके बाद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना दिया हुआ है, दी गई है, तो क्रमशः हमको दी गई तो निकालना तो निश्चित है ये है। तो द्विघात बहुपद सबसे पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 1/4 और -1, तो यहाँ समझना यहाँ से कि कहता है योग, सबसे पहले योग देखना है कितना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ 1/4, फिर कहता है गुणनफल, तो कितना हो गया अल्फा इंटू बीटा कितना -1। को दिक्कत, तो हमारे पास ये 2 चीज़ निकलल है पहला ही से, है कि नहीं, ये देख लो, ये 2 चीज़ निकला है कि ना निकलल है, निकला हुआ है। अब हम द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद का क्या होता है सूत्र बताओ तो, क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा इंटू बीटा। को दिक्कत, तो x² का x² लिख दो माइनस के माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, तो लिख लो 1/4 और गुना में x है तो गुना में x लिख दो। को दिक्कत, प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया है -1, तो यहाँ -1। को दिक्कत, चलो यहाँ कितना करेंगे x² माइनस यहाँ कितना होगा x/4, यहाँ प्लस माइनस क्या माइनस का 1। लेकिन द्विघात बहुपद में नीचे हमको बेस में नहीं चाहिए, जब नीचे वाला को हटाना है तो जितना नीचे दिल रहेगा ना उससे क्या कर लेंगे हम लोग बाहर गुना कर लेंगे। तो लो हम लोग 4 से क्या किए गुना, अब 4 में किए x² से क्या 4x² माइनस 4 से 4 खत्म कितना x, और यहाँ कितना आ गया बताइए -4। हमको उम्मीद है कि आंसर मिल गया होगा, मिल गया। कोई दिक्कत, यहाँ से तुम्हारा 2 नंबर कंप्लीट, 2 नंबर कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन से भी 2 नंबर और उस क्वेश्चन से भी 2 नंबर, 100% द मैक्सिमम बार पूछा जाता है तो पूछा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अगला प्रश्न हम लोग क्या देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
ठीक है। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमको क्या मिटाना, इतना मिटाना है और हमको ये मिटाना है कि नहीं। लेकिन बाकी तो हमारे हमेशा यही तो रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि रूट अंडर 2 और 1/3, तो मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है बताइए। रूट अंडर 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है बताइए 1/3। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कर दिया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2। तो यहाँ लिखो रूट अंडर 2x, कोई दिक्कत। चलो प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है तो 1/3। हम कितना से मनीष गुना बागर करें 3 से, कितना से 3 से। तो 3 से हम लोग क्या करेंगे गुना। तो यहाँ कितना आ जाएगा x 3x² माइनस या कितना आ जाएगा बताइए 3 रूट अंडर 2x। यहाँ प्लस कितना 1, सॉरी 1 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा 3 होगा। 3 नहीं बल्कि 1 होगा, क्योंकि 3 से 3 क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, तो एक ही ना बचेगा। लो आंसर मिला भी तो रहो। अरे तुम उसको दे दो, तुमसे नहीं मिलेगा। देखे में तो नहीं लगता है, हो सकता है। आ गया कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं बाबू। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन इसको ही मिटा रहा हूँ ना, तीसरा क्वेश्चन लिखना है ना हमको। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन 0 कितना है रूट अंडर 5, ठीक है। तो यहाँ लिख लो कितना आएगा बताइए तो x² का x²। सबसे पहले लिखा लो कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 0, अल्फ़ा इंटू बीटा रूट अंडर 5, कोई दिक्कत। तो x² माइनस इसका कितना है 0, यहाँ गुने x, ठीक है। यहाँ कितना प्लस के प्लस यहाँ रूट अंडर 5, कोई दिक्कत। चलो तो यहाँ x² माइनस यहाँ कितना 0 और प्लस रूट अंडर 5, तो कितना कर सकते हैं कि x² प्लस √5, कोई दिक्कत। समझ में आया। तो ये हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो रहा है। 2 नंबर क्लियर है। हम बार बार कह रहे हैं कि 2 नंबर क्लियर है ना। ये सब बन जाएगा, इस सब में तो कोई दिक्कत नहीं है। निकालना देंगे, चिंता क्या कर रहा है तुम। ये सब लेकर तो नहीं, शून्य निकालना देंगे हम। देखो इस बार इसको पलटते हैं 1 और 1